बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दो सवाल हमने चुने हैं। एक फ़तेह का है, वो कहते हैं कि सर मेरी सास मुझको नमाज़ नहीं पढ़ने देती। जब भी मैं नमाज़ पढ़ने लगती हूँ तो कोई ना कोई काम निकाल लेती हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे परेशानी का लेवल अगर ये है तो इसको अब यहाँ तक ले जाओ, यहाँ तक ले जाओ, छत से बाहर ले जाओ, तो परेशानी तो कम नहीं हो गई। हल निकालते हैं। बाज़ लोगों की बदकिस्मती ये है कि उन्हें अल्लाह अपने से दूर कर देते हैं, फिर दिल पे मोहर लगा देते हैं। अब मुझे नहीं पता सास का ये मसला है या आप नमाज का नाम लेके काम से भागते हो, तो दोनों सूरतें हो सकती है ना। तो अगर एक तरीका ये है कि नमाज आपने पढ़नी है ज़ोहर की, तो ज़ोहर के वक्त कोई काम नहीं होता और अपनी सास के जो किचन का काम वो निपटा दें, सफाई का काम निपटा दें, ये सब 12-1 तक हो जाते हैं। तो फिर कहें अम्मा अगर आप इजाज़त दें तो मैं नहा लूँ, कपड़े बदल लूँ, एक ऑप्शन ये है। दूसरा, अगर आपने नहाए धोए हैं, कपड़े बदले, तो उन्होंने कहा अम्मा अगर आप इजाज़त दें तो मैं आधा घंटा आराम कर लूँ। तो ये दो ऑप्शन है, इसमें से नमाज का ज़िक्र नहीं है। अम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर उसको नमाज से उसके दिल पे मोहर लगी हुई है। तो आराम से अपने कमरे में आइए, कुंडी लगाइए, वज़ू कीजिए और नमाज़ पढ़ डालिए। कमरा भी उतना ही पाकीज़ा, उतना ही मोतबर, अल्लाह की पूरी ज़मीन मस्जिद की तरह है, यानी हर जगह नमाज़ पढ़ी जा सकती है। और आराम से नमाज से फ़ारग हों, फिर वो शक्ल बना के वो जो मासूमों वाली और मस्कीनों वाली वो चादर लेके सर पे पूरा उस तरह उनके सामने ना जाएं, वैसे जाएं जैसे रिलैक्स होके जाते हैं। सो जहाँ पे दिक्कत हो हमेशा वहाँ से रास्ता निकालते हैं, रास्ता निकल आता है। एक काम तो ये कीजिए। दूसरा, जब बाकी नमाज़ों का वक्त आए तो भी कोई भी बहाना करके, मेरे बच्चे कुल 5 मिनट चाहिए होते हैं। असर को कितनी देर लगती है? 4 रखते हैं, 5 मिनट लगते हैं, 6 मिनट लगते हैं। मगरिब पे भी कोई काम नहीं हो रहा होता और इशा जो है वो आप थोड़ा लेट पढ़ सकते हो, अपने कमरे में आने के बाद पढ़ सकते हो। फजर पे आपकी अम्मा उठती नहीं होगी, उठती होगी तो आप उससे पहले उठ के पढ़ लो। इवन कभी कभी ज़ोहरैन भी हो सकता है, ज़ोहर और असर इकट्ठे भी हो सकते हैं, अल्लाह के रसूल ने पढ़ी है। मगरिबैन भी हो सकती हैं, अल्लाह के रसूल ने रेगुलर नहीं पढ़ी, लेकिन कभी कभी अगर कोई ताख़ीर हो गई तो अहादीस के अल्फाज हैं कि आपने बग़ैर मौसम की सख्ती के, बग़ैर किसी दुश्मन के खौफ के और बग़ैर किसी कुदरती आफत के, यानी कोई नॉर्मल हालत में भी ज़ोहर और असर को इकट्ठा किया, ज़ोहरैन कहा, और मगरिबैन हज के मौके पे भी पढ़ते हैं। पर ये इसको आदत नहीं बनानी चाहिए। पर कभी ऐसा हो जाए तो जो अल्लाह ने सहूलत दी है, जैसे बाज़ नेक लोग हैं वो अल्लाह से अड़ी करते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि जब तुम जाओ सफ़र में तो नमाज कसर पढ़ो। कसर का मतलब है हर फ़र्ज़ नमाज आधी हो जाएगी, मगरिब के अलावा, मगरिब के तीनों रहेंगे। तो जो फजर है उसकी सुन्नतें माफ़ हो जाएंगी, ज़ोहर की सुन्नतें माफ़ हो जाएंगी, इशा की बाकी चीज़ें फ़र्ज़ पढ़ेंगे, वितर पढ़ेंगे। तो अल्लाह इतनी सहूलत देता है बंदों को, यानी वो कोई डंडा लेके नहीं बैठा हुआ, वो मोहब्बत और अपने बंदों की खैरख्वाही से भरी हुई ज़ात है। उसकी कोई मजबूरी नहीं है, बट वो लोगों की दिलों की नीयत देखता है, इरादे देखता है और ये देखता है कि कितनी मेरे लिए एफ़र्ट करते हैं। पॉलिसिस्टिक ओवरीज आज के बच्चियों का अहम तरीन मसला है, जिसके बारे में ना तो वो किसी से मशवरा ले सकती हैं, ना खुद हॉस्पिटल जा सकती हैं, जिनकी वजह से पीसीओ का उनको मुश्किल मसला हो जाता है। नाज हर्ब्स इस मौके पे इन बच्चियों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेके आए हैं। ये है पीसीओ टी। इसने हज़ारों बच्चियों की ज़िंदगी को आसान किया। ना सिर्फ पीसीओ टी दिन में 2 दफ़ा लेनी होती है, ये पीसीओ और पीसीओ डी दोनों के लिए बहुत अहम है। डॉक्टर नौशीन की बनाई हुई रिकमेंडेड नाज हर्ब्स का ये तोहफ़ा ख़ास उन बेटियों के लिए कि जो ज़िंदगी के इतने बड़े मसले से दो चार हैं और उन्हें कोई हल नज़र नहीं आता। अच्छी सेहत, अच्छा तर्ज़ ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। 100% हर्बल और ऑर्गेनिक पीसीओ टी मंगवाने के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कीजिए। प्यारे बच्चे, आदत ये बनाइए कि अल्लाह को राज़ी करना, उसके करीब रहना है। ये जो नमाज है सिंबॉलिक चीज़ है, अल्लाह ने हाज़री के लिए नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, पर इंसानों को तोड़ के नहीं। और ऐसा ना हो कि आपकी ज़िद में आपकी सास नमाज से ही दूर हो जाए। यानी ये महरूमी भी यहाँ तक मैंने देखी है
کہ جو تعصب اور نفرت ہے سم ٹائم آخر میں کلمہ نہیں نصیب ہوتا. تو میرے بچے آپ اس کی بیٹی ہو بہو ہو دھیرے دھیرے اس کو نارملائز کریں تاکہ اب بڑھتی عمر میں وہ اللہ سے بھی محبت کرے, اللہ کے احکام سے بھی محبت کرے, اور نماز کو کبھی کام سے بچنے کا ٹول نہ بنائیے. نماز کو کبھی اپنے نکمے ہونے کی دلیل نہ مت بنائیے. یہ اطاعت ہے, یہ محبت کا اظہار ہے, اقرار ہے, اس کو اسی طور پہ کرنا چاہیے. اچھا, دوسرا جو سوال ہے یہ عظمیٰ کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میری ساس نے اپنی بیٹی کو اور داماد کو گھر تحفہ دیا ہے, اور لیکن شادی کے بعد اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بیٹی اس گھر میں جانے پہ تیار نہیں ہے. ماں بھی چاہتی ہے وہ اسی گھر میں رہے. میں بہت پریشان ہوں, میں کیا کروں؟ میرے بچے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ نہ تو آپ مکان ہو, نہ کمرہ ہو, نہ پنکھا ہو, نہ اے سی ہو, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس کی ماں کا گھر ہے, لیٹ ہر لیو. اور کچھ چیزوں کو قدرتی طور پہ فطری طور پہ میچور ہونے دیتے ہیں. کوئی بھی بیٹی ہو جتنی مرضی اپنی ماں سے محبت کرتی ہو, اس کا جو میاں ہے وہ تو کسی اور ماں کا بیٹا ہے نا. تو اگر کچھ مہینوں کے بعد اس کو لگے کہ میری پرائیویسی خراب ہو رہی ہے, ہر داماد کو لگتا ہے, کیونکہ بیٹی ماں کے گھر ہوتی ہے تو اپنے میاں کو توجہ کم دیتی ہے, اس کی اطاعت کم کرتی ہے, وہاں وہ گھر جوائی جیسا اس کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ قدرتی طور پہ کچھ مہینے کے بعد, ممکن ہے 1 سال کے بعد, وہ سے کہے کہ ہم اپنے گھر میں چلتے ہیں, کیونکہ پرائیویسی از مسٹ اور اٹس آن دا فرسٹ پرائورٹی آف ایوری باڈی. تو پھر یہ دونوں وہاں چلے جائیں گے. اس بیچ میں جب تک وہ آپ کے یہاں ہیں بہت محبت سے, بہت سلوک کے ساتھ رہیں, اور آپ اس گھر کی مالکن نہیں ہو. مالکن آپ کی ماں ہے, یعنی ساس ہے, اور ان کی وہ بیٹی ہے. جس پورشن میں ہے اگر آپ کو سرو بھی کرنا پڑے کھانا کھلاتے ہوئے, بندے کو موت نہیں پڑتی. نہ اس کو یہ فیلنگ لے کہ ایک بندے کا کھانا کیا مسئلہ ہے, 2 بندوں کا. اپنے میاں کو وہ خود سنبھالے گی. آپ اپنے میاں کو سنبھالیں, اپنے ماں باپ کو سنبھالیں, اور مہمان آئے ان کو سنبھالیں اچھی بیٹی بن کے. یہ جو جتنی عورتوں نے اس فکر کے ساتھ اپنے گھر کے معاملات کو خراب کیا ہے, میرے بچے اینڈ پہ سب کو میں نے روتے دیکھا ہے, بلکتے دیکھا ہے. اپنے میاں کی نظر سے گرتی ہیں, اپنے سسرال کی نظر سے گرتی ہیں. وہ ساری خوشی, وہ ساری عزت, وہ سارا اکرام جو ان کو ملنا چاہیے, چھوٹے دل والے لوگوں کو عزت نہیں ملتی, چھوٹے ظرف والے لوگوں کو اکرام نہیں ملتا. تو اس لیے یہ نادانی مت کیجیے گا, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سر پہ سوار نہیں کرتے. نہ یعنی آپ کو کون گائیڈ کرتا ہے؟ گھر آپ کی ماں کا, ساس کا, آپ اس کے گھر میں رہ رہے ہو, اس کی بیٹی بھی اس گھر میں پہلے بھی رہتی تھی, آئندہ بھی وہ رہنا چاہتی ہے. تو میرے بچے اس میں سے مسئلہ کیا ہے, ایسا مت کیجئے. اور آپ کو ویسے سخت ضرورت ہے برین بوسٹر کی, کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ اپنا نقصان کر بیٹھو گے. اور یہ کائنات والوں کا برین بوسٹر اس وقت میرے پاس ہے نہیں, اور نہ آپ کو میں دکھاتا. یہ فوراً منگوائیے, سکون بھی منگوائیے, اور اس کو کھائیے تاکہ آپ کے اندر کی جو ہلچل ہے یہ ذرا کم ہو اور آپ نارمل ہو کے فیل کر سکو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.